हेलो एवरीवन। तो आज हम सीखेंगे फ्रंट डीप एंड बैक पैक कुर्ती का स्टिचिंग। पार्ट 1 में हमने इसका पूरा कटिंग देखा है स्टेप बाय स्टेप। आज हम इसका स्टिचिंग देखेंगे। स्वीट हार्ट नेक है इसमें एंड उसमें कैसे आपको शेप देना है वो सब कुछ हम सीखेंगे। देखो इसमें जो हम अस्तर यूज करेंगे वो ये वाला अस्तर है, ठीक है। तो अस्तर को मैंने कोई भी शेप नहीं दिया है, सिर्फ मैंने अस्तर को कट किया है स्क्वायर में। जितना मुझे लगाना है उतना मैंने अस्तर को स्क्वायर में कट कर लिया है, ठीक है। देखो ये रहा। तो सिर्फ मैंने ऐसे अस्तर को कट किया है क्योंकि इसको मैं पलटाऊंगी। पलटाने के बाद ही जितना मुझे यूज होगा वो यूज होगा और उसके बाद का जो अस्तर है वो मैं साइड से चिपका के कट कर लूंगी, ठीक है। तो अब हम चलते हैं सीधा मशीन पे। ओके, तो अब हम आ चुके हैं मशीन पे। ये हमारा स्वीट हार्ट नेक है। तो इसमें हम पट्टी नहीं बनाएंगे क्योंकि मुझे अस्तर से डायरेक्ट पलटाना है। तो देखो मैंने अस्तर में कोई भी शेप नहीं दिया है। ओके, देखो इसको मैं यहाँ पे रखूंगी ऐसे, कोई भी शेप नहीं है, ठीक है। तो अब ये अस्तर है उसको मैं ऐसे रखूंगी, ठीक है। राइट पार्ट मेरे दोनों अंदर की साइड रहेंगे, ठीक है। मैं इसको एक बार अच्छे से सेट कर लेती हूँ। देखो जब भी आप अस्तर को ऐसे अच्छे से रखो ना तो दोनों साइड का जो इक्वल पार्ट है वो इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अगर आप चाहो तो यहाँ पे पिन कर सकते हो। देखो ये मेरा अभी सेट हो चुका है, ठीक है। नीचे का आपको नहीं देखना है, सिर्फ साइड का पार्ट एंड नेक आपका एकदम इक्वल होना चाहिए। अब मैं यहाँ पे धार स्टिच लगाऊंगी। देखो 1/2 इंच के ऊपर आपको ना अस्तर के ऊपर जो मेन फैब्रिक है, मेरा जो राइट पार्ट है वो अंदर की साइड है, ठीक है। देखो 1/2 इंच तक मैं ऐसे सिलाई लगा रही हूँ। जैसा मेरा शेप है ना सेम वैसे ही नीडल को अंदर रखेंगे, फिर इसको टर्न करेंगे। अगर आप चाहो तो पहले चौक से मार्किंग कर दो, फिर उसी के ऊपर आप सिलाई लगा सकते हो, ठीक है। तो देखो अभी ना बहुत ही अच्छे से आपके नेक के ऊपर सिलाई लग चुकी है। अब मैं इसको कट करूंगी, ठीक है। इस साइड से भी मैं कट कर लूंगी, ठीक है। यहाँ से मैंने कट कर लिया। यहाँ पे हम छोटे छोटे कट लगाएंगे। खाली आपकी जो सिलाई है ना वो कट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इतने आपको कट लगाना है। देखो ज्यादा कट कौन सा लगाना है मैं आपको बता देती हूँ। जो आपका ये कट है शेप है ना पॉइंट वाला, वहां पे आपका थोड़ा सा ज्यादा कट लगेगा। बाकी आपको कहीं पे भी ज्यादा कट लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, धार स्टिच लगाएंगे। तो धार स्टिच आपको कैसे लगानी है, तो देखो आपको हमेशा कपड़े पे नहीं लगानी है, जो आपका मेन अस्तर है, ठीक है। देखो ये अस्तर है ना, तो अस्तर के ऊपर हम धार स्टिच लगाएंगे। जैसे भी हमारी लग रही है ना सेम वैसे हम धीरे धीरे धार स्टिच लगाते जाएंगे। ठीक है, जैसा शेप आ रहा है ना वैसा ही हम करेंगे। देखो यहाँ पे ना हल्का सा अभी दूसरी साइड से मैं लगाऊंगी। देखो क्योंकि कभी कभी क्या होता है राउंड शेप में अच्छे से लगता है, बाकी जितने भी शेप होते हैं ना उसमें अच्छे से नहीं लगता। तो जितनी आती है उतनी आप धार स्टिच लगा दो, ठीक है। नीचे का जो पार्ट है वो आपका अस्तर की साइड रहेगा, ठीक है। अब मैं इसको सीधा करूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पॉइंट बहुत अच्छे से बन रहा है एंड यहाँ से हमें जितना चाहिए देखो हम इस पे आयरन करेंगे ना तो ये बहुत ही अच्छे से लुक आएगा, ठीक है। देखो तो अभी क्या करेंगे, साइड का जो पार्ट है उसको हम चिपकाएंगे, फिर साइड का जितना भी ज्यादा अस्तर है उसको हम कट कर लेंगे एंड सेम इसी तरह से हम बैक का भी रेडी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो बैक का नेक है, बहुत ही फिनिशिंग के साथ बना है। मैंने आयरन भी नहीं करी है, फिर भी बहुत फिनिशिंग के साथ बना है, ठीक है। पहले आपको सिलाई लगानी है, कट लगाने हैं एंड धार स्टिच लगानी है, तो बहुत ही अच्छा बनेगा। फिर यहाँ से मैं पूरा ना चिपका दूंगी यहाँ तक, फिर जो साइड का पार्ट है उसको मैं कट कर लूंगी, ठीक है। तो दोनों पार्ट मैं इसी तरह से रेडी करूंगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मेरा फ्रंट एंड बैक दोनों नेक रेडी है। ये आप देख सकते हो मैंने हल्के से आयरन करी है ना, तो बहुत ही अच्छा फिनिशिंग दिख रहा है। ये स्वीट हार्ट नेक है एंड मैं बैक का भी आपको दिखा देती हूँ कि हमारा कैसा फिनिशिंग आया है, ठीक है। ये बैक नेक है
ठीक है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। बैक का भी फिनिशिंग देख सकते हो, एकदम फिनिशिंग के साथ बना है। अब हम क्या करेंगे, शोल्डर अटैच करेंगे। तो शोल्डर अटैच कैसे करना है, तो राइट के ऊपर आपको ना फैब्रिक को राइट रखना है। ठीक है, तो ये आपके पास फैब्रिक है ना, तो उसको राइट के ऊपर देखो, दोनों पार्ट मेरे अंदर की साइड राइट है, इसको मैं यहाँ पे ऐसे शोल्डर की साइड पे एकदम इक्वल रखना है। फिर हाफ इंच जितना आपको शोल्डर को छोड़ के सिलाई लगानी है। ठीक है, डबल सिलाई लगाएंगे। इस साइड भी हम सेम मेथड से सिलाई लगाएंगे शोल्डर पे। देखो किसी के कमेंट होते हैं ना कि मैम हमारे शोल्डर आगे पीछे होते हैं, तो नेक की साइड पे तो इक्वल रखना है, फिर अगर स्लीव की साइड से आगे पीछे है तो वो चलेगा, उसको हम बाद में कट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे शोल्डर अटैच हो चुके हैं। अब हम इसमें जो स्लीव लगाएंगे, तो आपको पता है कि जब भी हम स्लीव लगाते हैं तब आपको क्या करना है, एक प्रोसेस देखो, स्लीव लगाने से पहले आपको नीचे एकदम फैब्रिक को अच्छे से सेट करना है। ठीक है, फिर मान लो कि आपका ये जो फैब्रिक है, ठीक है, अभी देखो इतना गैप है, अभी ये मैंने अच्छे से नहीं रखा इसलिए ज्यादा है, किसी का कम गैप होता है किसी का ज्यादा, तो इसको इक्वल कट करना है। यहाँ से ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, एंड साइड से भी आपके ना देखो आगे पीछे वो नहीं होना चाहिए, तो एकदम इक्वल रख के आप इसको कट कर लो। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो शोल्डर एंड साइड से भी मैंने इक्वल कर दिया है। देखो यहाँ से मैं दिखाऊंगी आपको, देखो ठीक है, कुछ भी आगे पीछे नहीं है, जैसा एकदम कोई भी एक चीज को ध्यान रख के आपको इक्वल करना है। मान लो एक छोटा एक बड़ा है, तो जो छोटा है ना एक नीचे है ना, उसको आपको कट करके बड़े वाले को भी सेम करना है। ठीक है, तो ये हो चुका है। अब हम इसमें स्लीव अटैच करेंगे। तो देखो सबसे पहले तो हम इसको ऐसे ओपन करेंगे। ठीक है, देखो शोल्डर भी हमने सही से कट कर दिया है, अगर आपके आगे पीछे हो तो कट कर सकते हो। तो स्लीव लगाने से पहले आपको यहाँ पे देखो जो मोरी वाला पार्ट होता है ना, ऐसे डबल फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सिलाई लगा दी है। अब हम स्लीव रखेंगे। तो स्लीव में हमने 2 कट लगाए थे, देखो ये सेंटर का कट है एंड ये जो फ्रंट का कट है वो है। तो अब हम सेंटर पे रखेंगे पहले, फिर देखेंगे कि जो हमारा फ्रंट कट है वो फ्रंट में है या बैक में है। तो ये फ्रंट पार्ट है, तो ये स्लीव इसी की है। ओके, अगर आपका मैच नहीं हो रहा है तो ये स्लीव दूसरी साइड की है। ठीक है, तो यहाँ पे हम रखेंगे एंड हाफ इंच जितना तो आपको लेना ही है सिलाई में। देखो यहाँ पे थोड़ा सा मेरा बचा है, तो वो बचेगा ही, उसको हम बाद में कट करेंगे, पहले कट नहीं करना है। ठीक है, और स्लीव हमेशा आपको सेंटर से लगानी है। देखो टर्न करके मैं इसी के ऊपर वापस एक सिलाई लगा रही हूँ एंड यहाँ से मैं ऐसे टर्न करूंगी। देखो यहाँ से भी बचा है, वापस मैं ऐसे टर्न करके एक और सिलाई लगाऊंगी। जहां से हमने स्टार्टिंग करी थी ना स्लीव लगाने की, वहीं पे वापस एंड होगा। ठीक है, सेंटर से देखो हो चुका है। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हो एकदम इक्वल हमारी स्लीव लगी है। जो ये थोड़ा सा बचा है उसको हम ना यहाँ से क्रॉस में ही कट करेंगे। ठीक है, इस साइड भी हम कट कर लेंगे। ठीक है, तो ये देखो अभी आप देख सकते हो कहीं पे भी कोई क्रीज नहीं है, एकदम अच्छे से हमारी स्लीव लग चुकी है। सेम इसी तरह से दूसरी वाला पार्ट है उसको भी मैं सिलाई लगा लूंगी। तो मैंने दोनों साइड की स्लीव लगा दी है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फिटिंग का मार्किंग। तो फिटिंग मार्किंग के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, जो स्लीव का पार्ट है, तो स्लीव के पार्ट को हम ऐसे रखेंगे। ठीक है, तो देखो ये स्लीव है, तो इसको ना मैं यहाँ से जो हमारा वेस्ट पे हमने कट लगाया था ना, वहां तक हम एक नॉर्मल सिलाई लगाएंगे। ठीक है, देखो ये एकदम इक्वल मिल रहा है, क्योंकि जब तक आप इसको कट नहीं करोगे ना स्लीव लगाने से पहले, तो ये ऊपर नीचे ही होता है।
ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखो मेरा थोड़ा सा कपड़ा आ गया है, तो इसको मैं थोड़ा खोलना पड़ेगा, मैंने चेक नहीं किया। देखो मेरा ना अस्तर थोड़ा सा देखो स्लीव में आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ से पहले मैं खोलूंगी। चलो मैं पहले दूसरी साइड की लगा देती हूँ, फिर इसको खोल के मैं सही कर लूंगी, ठीक है। तो इसी बात का ध्यान रखना है कि आपका अस्तर ना आए अंदर। ठीक है, वेस्ट कट है, यहाँ तक हम सिलाई लगाएंगे, ठीक है। तो दोनों साइड पहले हम ऐसी सिलाई लगाएंगे, फिर इसका फिटिंग का जो मार्किंग है वो करेंगे। तो यहाँ पे मैंने सिलाई लगा दी है। अब हम यहाँ पे फिटिंग का मार्किंग करेंगे। तो फिटिंग मार्किंग के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जो चेस्ट पार्ट है वो 32 है, ठीक है। तो देखो 32 है, तो यहाँ से मैं यहाँ पे रखूंगी। एंड 32 का हाफ कितना हुआ, 16 इंच हुआ। तो उसको हम थोड़ा सा हाफ ही रखेंगे, ठीक है। 16.5 ले रही हूँ, क्योंकि ये जो कुर्ती है वो थोड़ा लूज पहनते हैं, तो मैंने हाफ इंच इसमें लूज ही रखा है। फिर यहाँ पे वेस्ट का मेजरमेंट 30 इंच था, तो 30 का हाफ कितना हुआ, 15 हुआ। तो 15.5 रखूंगी मैं, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो ये कट है हिप का, तो हिप इनकी 35 थी, ठीक है। तो 35 का देखो 34, 35, तो मैं 36 ले लूंगी, ठीक है। यहाँ पे 18 इंच लूंगी। पहले आपको ना किसी भी एक साइड पे मार्किंग करना है। फिर ये मार्किंग कितना है, 4 इंच, तो उसका हाफ आएगा 2 इंच, ठीक है। यहाँ पे एंड सेम मार्किंग इस साइड भी करेंगे 2 इंच, और वैसे भी हमने सिलाई का भी 2 इंच रखा था ना, तो 2 इंच जितना ही इसमें आएगा, ठीक है। लेकिन आपको ऐसे चेक कर लेना है। फिर ये मार्किंग भी 4 इंच है, तो 2 इंच, एंड इस साइड भी आपका आएगा 2 इंच, ठीक है। फिर आपका ये जो हिप कट है, तो ये थोड़ा कम आएगा, ठीक है। 3 इंच है, तो 1.5 इंच मैं यहाँ पे ले लूंगी, ठीक है, यहाँ तक। फिर देखो इसको ना यहाँ पे ऐसे मैच करेंगे, इसको ऐसे मैच करेंगे। एंड यहाँ पे मेरी स्लीव, तो स्लीव इनकी 10 इंच है, तो 10 का हाफ कितना हुआ, 5 इंच हुआ। तो 5 इंच पे मैं मार्किंग करूंगी ऐसे। फिर इसी मार्किंग को ना मैं यहाँ से ऐसे मैच करूंगी, ठीक है। सेम मार्किंग मैं यहाँ पे भी कर लूंगी। देखो यहाँ पे 1.5, देखो ऐसे। यहाँ पे देखो ये जो मैंने स्ट्रेट लाइन बनाई है ना, तो ये सिलाई यहाँ तक आएगी, फिर इसके वापस रिटर्न हो जाएगी, ठीक है। इसके नीचे नहीं आने देना है। सेम 5 इंच की मेरी स्लीव है, ठीक है, ऐसे। तो ये मेरे यहाँ पर फिटिंग का मार्किंग हो चुका है। अब मैं इसको फिटिंग करूंगी। तो देखो फिटिंग कैसे करना है, तो मैं आपको पहले एक दिखा देती हूँ। यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से डबल सिलाई लॉक लगाएंगे, फिर इसी के ऊपर हम सिलाई लगाते जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो लॉक लगाएंगे, ठीक है। जहां पे मैंने स्ट्रेट लाइन बनाई ना, वहां पे लॉक लगा के इसको टर्न करूंगी। देखो एक और सिलाई आएगी, ठीक है, 0.25 की। ठीक है, ये थोड़ा ज्यादा लग रहा है, तो उसको हम बाद में कट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे डबल सिलाई लग चुकी है, आप सिलाई का गैप देख सकते हो। तो सेम इसी तरह से दूसरी साइड की भी मैं लगाऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सिलाई दोनों साइड फिटिंग की लगा दी है। अब हम यहाँ से जो साइड के चौक बनते हैं ना, वो हम बनाएंगे। तो देखो साइड के कट कैसे बनाना है, तो पहले तो आपको फ्रंट एंड बैक दोनों अलग कर लेना है। फिर आपको देखना है कि आपने जो हिप की सिलाई लगाई थी वो कितना गैप है, तो उतना ही आपका फोल्ड होगा, ठीक है, इतना गैप है। तो जो ज्यादा पार्ट है ना, उसको हम अंदर ऐसे टर्न कर लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ से आपको सिर्फ किनारी पे सिलाई लगाते जाना है। देखो बहुत ही इजी है। देखो यहाँ से मैं ऐसे टर्न करूंगी, आपको इक्वल कपड़ा रख के करना है, ठीक है। देखो यहाँ से मैं करूंगी ऐसे, एकदम बराबर आएगा।
देखो निडल को अंदर रखेंगे, ऐसे टर्न करेंगे, फिर ये जो पार्ट है ना उसको हम ऐसे नहीं करेंगे, इसको थोड़ा ऊपर की साइड खींचेंगे, ठीक है। फिर इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। अगर इसे आपने नीचे ही रखा तो आपकी क्रीज आएगी। ऊपर की साइड करके ऐसे टर्न, एंड देखो यहाँ से लेके यहाँ तक एकदम सीधा आ जाना है आपको। फिर यहाँ से ऐसे टर्न करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ से इतना हम फैब्रिक को अंदर टर्न करेंगे, एक भी क्रीज नहीं आएगी। मैं जस्ट आपको अब भी दिखा दूंगी। थोड़ा सा नीचे है तो उसको हम कट कर लेंगे, इक्वल हो जाए। अभी आप देख सकते हो इसका उल्टे पार्ट का, देखो फिनिशिंग देख सकते हो। फिर ये राइट करके मैं दिखाऊंगी आपको, ठीक है। इसका फिनिशिंग आप देख सकते हो, बहुत ही अच्छा फिनिशिंग है, एकदम मस्त आया है। कट भी एकदम इक्वल है, एंड पट्टी में भी कहीं पे भी कोई क्रीज नहीं है, एकदम इक्वल है, ठीक है। तो दोनों साइड की पट्टी रेडी करेंगे। फिर मैंने दोनों साइड की पट्टी रेडी कर दी है। अब मैं यहाँ से ऐसे टर्न करूंगी, डबल फोल्ड, ठीक है। ये साइड का जितना फोल्ड है ना उतना ही आपको नीचे से भी फोल्ड रखना है। लॉक लगाएंगे, ठीक है। यहाँ से आपका इक्वल रहना चाहिए। तो सेम इसी तरह से दूसरा भी करूंगी और उसको सीधा करके मैं आपको लुक दिखा देती हूँ। तो ये मैंने पूरा इसका बना दिया है। फिटिंग फिनिशिंग देख सकते हो, बहुत ही अच्छे से आया है, ठीक है। एंड ये राइट साइड है, तो आप देख सकते हो। देखो मेन आपकी कुर्ती में ना नेक का फिनिशिंग अच्छा आएगा ना तो पूरी कुर्ती का लुक अच्छा आएगा, ठीक है। तो इसमें बहुत ही अच्छे से नेक का फिनिशिंग आया है। यहाँ से भी देख सकते हो, बहुत अच्छे से लग रहा है फिटिंग। एंड ये जो कट है तो दोनों कट एकदम इक्वल है, देखो कहीं पे भी बिल्कुल ऊपर नीचे नहीं है, ठीक है। एंड ये स्लीव है, ठीक है। तो सही में बहुत अच्छा फिनिशिंग दिख रहा है, एंड फिटिंग भी बहुत अच्छा आया है। तो आप भी एक बार ये मेथड से ट्राई करो। तो आपको देखो जब तक आप खुद ट्राई नहीं करोगे तब तक समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ से, एंड ये भी हमारे एकदम इक्वल है, बिल्कुल भी आगे पीछे नहीं है, देखो एकदम इक्वल है, ठीक है। ओके। तो अगर आपको ये वीडियो भी अच्छा लगा हो, कुर्ती एक बार ट्राई करके फिटिंग भी आपका बहुत अच्छा आ रहा है, तो आप इस वीडियो को कमेंट करना। एंड कोई भी डाउट हो इस वीडियो को लेके तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। एंड आप सबके पास मेरे जो नंबर है वो भी है, तो उस पर भी आप कमेंट करके कोई भी डाउट क्लियर करवा सकते हो, ठीक है। देखो मैंने ऊपर कोई भी सिलाई नहीं लगाई है, फिर भी आप देख सकते हो इसका लुक, ठीक है। सिर्फ मैंने धार स्टिच लगा के आयरन कराए तो बहुत ही अच्छे से लुक आया है इसका, ठीक है। फिटिंग भी बहुत अच्छा है, आप खुद ही यहाँ से देख सकते हो ना कि बहुत अच्छा फिटिंग दिख रहा है, ठीक है। फिनिशिंग तो सही में अच्छा है। अभी हम इसके बाद जो कुर्ती है वो हम सीखेंगे कोट कॉलर कुर्ती, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि आपको ऐसी अलग अलग कुर्तियाँ कटिंग एंड स्टिचिंग सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो अब हम वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू।